हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो जी आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको अपना बाड़ा। और आज मैंने जैसे कि जो पशुओं के नीचे क्लीनिंग है वो तो आप डेली देखते ही रहते हैं, लेकिन आज जो मैंने दूसरे रूम्स वगैरह हैं या बाथरूम है यहाँ का या सीढ़ियाँ वगैरह हैं उनकी बिल्कुल अच्छी तरह डीप क्लीनिंग कर दी है। और जो पानी वगैरह है वो अब हम ढककर हमने रखना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मच्छर बहुत हो गए हैं और सितंबर के महीने से ही डेंगू फैलना जो है स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए आज हमने यहाँ की पूरी अच्छी तरह डीप क्लीनिंग की है। और आपने जो है बाड़ा थोड़े थोड़े पोर्शंस में तो देखा है, लेकिन आज मैं आप सबको बाड़ा बिल्कुल अपना अच्छी तरह दिखाने वाली हूँ, क्योंकि जहाँ पे हम काम करते हैं वो वाला पोर्शन ही आपने देखा है। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कितनी हमारे पास जगह है और कैसे हमने इसको ख़रीदा था और कैसे इसको रेनोवेट करके हमने पशुओं के लिए बनाया था। तो वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ आपको फटाफट से अपना बाड़ा। तो जी एंट्रेंस में ही बनाई हुई है हमने होदी। और अब इसके पानी को कल हमने ये बिल्कुल क्लीन कर दी थी और इसके पानी को अब हमने ढककर रखना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर है हमारी मशीन और ये सीढ़ियाँ हैं, ये भी मैंने बिल्कुल आज क्लीनिंग कर दी है यहाँ की भी। और घास वगैरह हमने भैंसों को डाल दिया है। और ये दलिया मैं शाम को ही बना कर रख देती हूँ दोनों टाइम का। तो सुबह तो हमने डाल दिया है और ये शाम के लिए है। और ये यहाँ पर बाथरूम है और यहाँ पर हम लकड़ियाँ वगैरह रख लेते हैं। और भैंसें खा पी कर और नहाकर बैठ गई हैं और अब ये रेस्ट करेंगी। और ये वाला एक रूम है, पहले तो हम इसमें तूड़ी वगैरह डालते थे, लेकिन अब तूड़ी जो है घर पर जो है हमारे पास पोर्शन है हम वहाँ पे डाल लेते हैं। और यहाँ पर हम दाना वगैरह ही रखते हैं। और ये है हमारा किंग। तो यहाँ पर जो है हम दाना वगैरह रखते हैं, जैसे खली हो गई और ये दलिया है, ये हमने इकट्ठा ही पिसवा के रखा हुआ है। और यहाँ पे जैसे बैठ जाते हैं हम, और दूध वगैरह भी हम बर्तन यहीं पर रख कर यहीं से बरताते हैं। तो जैसे कोई भैंस ब्याने वगैरह वाली होती है तो फिर हम यहाँ पे लेट भी जाते हैं और यहीं से उसका ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे फ़ैन तो नहीं है, लेकिन हमने फराटा रखा हुआ है, फराटा पंखा ही रखा हुआ है। तो जी जब हमने ये घर लिया था ये रिहायशी घर था, और जहाँ पे गायें खड़ी हैं वहाँ पे किचन था और उसी के ऊपर से जो है सीढ़ियाँ गई हुई थी ऊपर। तो हमने उसको निकाल दिया और इसको खुला बरामदा ही बना लिया और ऊपर डाल लिया है हमने शेड। तो एक रूम तो ये है और एक रूम है हमारे पास अंदर। पीछे जा सुरबू, पीछे जा। और एक रूम ये था और यहाँ पर भी हमने फ़ैन लगा दिए हैं। और यहाँ पे हमारी 3 भैंसें और एक कटिया और बछिया आराम से बन जाती हैं। तो ये अंदर वाला रूम है और ये यहाँ से ये पोर्शन ऐसे दिखता है। ये हमने बिल्कुल ओपन ही कर लिया बरामदा और यहाँ पर शेड डाल दिया। और इसके नीचे भी 4-5 पशु जो है आराम से बन सकते हैं। और जैसे शाम के टाइम और सुबह के टाइम फिर हम पशुओं को जो है बाड़े में निकाल देते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे शाम का टाइम होता है तो हम पशुओं को यहाँ पर बाड़े में निकाल देते हैं, ताकि जो है ये कच्चे में भी बैठ सकें और रेस्ट भी मिल जाता है और बाहर की हवा भी इनको मिल जाती है। तो यहाँ बाड़े में हम इनको निकाल देते हैं शाम के टाइम। तो जी ये हमारा बाड़ा है और वो सामने जो रेड गेट दिख रहा है वो है हमारा घर, तो बिल्कुल पास में ही है। तो जी बाड़े में से मैं आ गई हूँ घर पे और आज हमने मंगाया है दाना। तो महीने भर का जो दाना होता है वो हम इकट्ठा ही मंगवा लेते हैं, जिसमें खली हो गई, चोकर हो गया और सूंठ वगैरह हो गई। तो हम ये महीने भर का दाना जो है इकट्ठा मंगवा लेते हैं। और जैसा कि मैंने बाड़े में आपको दिखाया था
कि जो महीने भर का गेहूं का दलिया होता है वो भी हम इकट्ठा ही पिसवा कर रख लेते हैं, जिससे कि जो अगर हम दाना इकट्ठा मंगवाते हैं तो जो है बार बार लेकर आने जाने के झंझट से भी हम बच जाते हैं, और नकद पेमेंट करते हैं तो जो दाना है वो हमें उसी समय के रेट से और सस्ता भी मिलता है, क्योंकि जो दाना है उसका रेट जो है घटता बढ़ता रहता है। अगर हम उधारी में चीज़ खरीदते हैं तो हमें उस चीज़ का पता नहीं चलता और दाना जो है हमें महंगा मिलता है। तो हम नकद पेमेंट करके ही दाना लेकर आते हैं और महीने भर का दाना हम इकट्ठा मंगवा लेते हैं। और आज मैंने आपको अपनी वीडियो में यही बताया है, अपना बाड़ा पूरा दिखाया है। वो केवल 80 गज जगह हैं और किसी ने अपने रिहाइश के हिसाब से बनाई थी, तो हमने खरीद कर उसे पशुओं के हिसाब से ही रेनोवेट किया। तो मैं इस वीडियो के जरिए आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास जगह कम भी है तो भी आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें जैसे हमारे पास 80 गज जगह है तो हमारे पास 7 बड़े पशु हैं और एक छोटी कट्टिया और एक बछिया है और एक छोटा कट्टा है जो भी हुआ है। तो ये पशु इसमें जो हैं आराम से रह सकते हैं। क्योंकि जी आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए राम राम जी।